हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं नृत्य किसे कहते हैं। नृत्य कहते हैं अंग प्रत्यंग मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहते हैं। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहते हैं। अगला पॉइंट है शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसकी रचना भरत मुनि ने करी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसके अलावा नंदेश्वर दत्त के अभिनय दर्पण में भी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य में दो प्रकार के भाव होते हैं, एक तांडव भाव और एक लास्य भाव। जो तांडव भाव है भगवान शिव के लिए यूज होता है और लास्य भाव माता पार्वती के लिए यूज होता है। अगला पॉइंट है भारतीय नृत्य कला को दो भागों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य। तो लोक नृत्य के बारे में हमने लास्ट की दो वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ हैं। पहला है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनी अट्टम। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे प्रश्नों के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ केरल राज्य में। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। यह अनिवार्यतः एकल नृत्य है, किंतु वर्तमान समय में यह सामूहिक रूप से किया जाता है। इसकी जो धार्मिक मान्यता है वो क्या है? वो है यह भगवान विष्णु की एक जानी मानी कहानी है, जब उन्होंने दुग्ध सागर के मंथन के दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, और भस्मासुर के विनाश की कहानी इनके साथ जुड़ी है। ये दो कहानियां हैं जो धार्मिक मान्यता इसकी जो मोहिनी अट्टम नृत्य है उसकी है। और इसके जो भाव है वो लास्य भाव है, जो माता पार्वती के लिए यूज होता है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख जो कलाकार हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक हैं गीता गायक, एक हैं कल्याणी अम्मा और श्रीदेवी हैं, संता राव हैं, भारती शिवाजी हैं, रागनी देवी हैं, हेमा मालिनी हैं, सुनंदा नायर हैं, जयप्रभा मेनन हैं और पल्लवी कृष्ण हैं, और गोपिका वर्मा है, विजयलक्ष्मी हैं, राधा दत्ता हैं और स्मिता राजन हैं। तो ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं, इनके बारे में पढ़ लेना, ये पूछ लिए जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से। कथकली का जो अर्थ है वो होता है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। इस नृत्य में अभिनेता रामायण महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों के लिए चरित्रों का अभिनय करते हैं। जो अभिनेता हैं वो रामायण महाभारत और जो पुराण है उनके लिए चरित्रों का अभिनय करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस नृत्य में कौन सा भाव होता है? तो इसमें तांडव भाव होता है। इसमें मुख्यतः जो नर्तक होते हैं वो पुरुष होते हैं, जैसे कि मुकुंद राज हैं, गोपन नायर हैं, शांता राव हैं, गोपीनाथन कृष्णन हैं और BN मेमन हैं। तो ये मुख्यतः पुरुष नर्तक होते हैं इसके। अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुचिपुड़ी में स्त्री और पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। अगला पॉइंट है कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है कि ये किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है। अगला पॉइंट है इस नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों में भगवान रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से रहा है, ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
नृत्य का जो भाव है इसके वो है तांडव लास्य, ये दोनों ही हैं, तांडव और लास्य। इसके प्रमुख कलाकार हैं वो देख लेते हैं। एक हैं पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत और पंडित बरमान लख। तो ये कुछ इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन है इनमें से, देख लेते हैं। पहला है भरतनाट्यम, तो ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली बिल्कुल सही है, केरल का है। और कथक कहाँ का है? ये उत्तरी भारत का है। तो कौन सा सुमेलित है? वो है ऑप्शन सी, कथकली कहाँ का है? केरल का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो ये किसका है पूर्वी भारत से? ये मणिपुरी का, मणिपुरी का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह नृत्य रूप 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। अगला पॉइंट है, इसमें भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है तथा इसमें तांडव और लास्य दोनों का समावेशन होता है, दोनों ही समावेश होते हैं इसमें। इसके कुछ प्रमुख जो कलाकार हैं नर्तक, उनके बारे में देख लेते हैं। एक है दर्शन झावेरी और एक है गुरु विपिन सिंह, निर्मला मेहता और गुरु विपिन सिंह, ये हो गया। एक है चारू माथुरी, एक है नयना और एक है रंजना और एक है देवयानी चालिया। तो ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं इसके। अगला प्रश्न देखते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम ये पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। अगला पॉइंट है इस नृत्य में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है समभंग, दूसरा अभंग और तीसरा त्रिभंग। इस नृत्य का जो भाव है वो लास्य भाव है। इसके कुछ प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। एक है यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृगालिनी साराभाई और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह और जयवंती माला आदि शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिसी किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये किसकी है? ये उड़ीसा राज्य की। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग में एक पांव मोड़ा जाता है और देह को थोड़ा किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र किया जाता है। अगला पॉइंट है इसकी मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियां जो है भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। अगला पॉइंट है इस पर 12वीं सदी में वैष्णववाद का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसे सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। तो इसकी कुछ ये मुख्य विशेषताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां है मणिपुरी किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये किसकी है? ये मणिपुर राज्य की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो ये कौन सा है? ये कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां है निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है या है? तो ये तीनों ही हैं, भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है और कथक भी है। ये तीनों ही उपयुक्त सभी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और कथक उत्तरी भारत का।
अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ये भरतनाट्यम है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ऑप्शन बी जो है ओटन तुल्लन। ओटन तुल्लन जो है वो गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये जो ऑप्शन सी है गरबा, ये नहीं है। उड़ीसी है, कथक भी है, मणिपुर भी है, लेकिन गरबा नहीं है। गरबा एक गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? तो किसको बनाया था? ये बनाया था कथकली को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ये किया जाता है कथकली में। अगला प्रश्न देखते हैं। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसका प्राचीन नाम है? ये है भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये मणिपुरी, और बाकी की ये तीनों हैं, उड़ीसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये तीनों ही देवदासी नृत्य की परंपरा की विरासत हैं, लेकिन मणिपुरी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में लोक नृत्य, वो शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं, और सूची 2 में किस राज्य से संबंधित है वो दे रखे हैं, तो इनको मिलान करना है। भरतनाट्यम में किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। उड़ीसी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कथकली केरल, सी का दूसरा। तो सी का दूसरा किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये है असम की, ऑप्शन ए सही है। तो आज हमने भारत के शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस पढ़े। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।